नमस्कार मित्रों, आगामी 12 जुलाई 2024 ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी स्वराशि मेष से निकलकर और शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और 12 जुलाई से 26 अगस्त तक मंगल बृहस्पति के साथ वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान कन्या राशि में स्थित केतु की 9वीं दृष्टि भी रहेगी, परंतु इसमें अच्छी बात यह है कि वापस वृषभ राशि में स्थित बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि केतु पर रहेगी। तो जो केतु नकारात्मकता दे सकते थे, उसमें केतु की जो नकारात्मक दृष्टि थी, उसमें बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही केतु पे, उसमें कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले जो पार्ट 1 था, अगर आपने उसको नहीं देखा है या मेष राशि से कन्या राशि के बीच में आपकी राशि है, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बाकी की बची जो 6 राशियां, तुला राशि से लेकर और मीन राशि, उसकी जानकारी दूंगा कि मंगल के वृषभ राशि में गोचर करने के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन 6 राशियों पर। साथ ही मंगल से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां थी, जो भी मुख्य जानकारी थी और गोचर से संबंधित जो जानकारी थी, वो मैंने पार्ट 1 में दे दी थी, तो उसको दोहराएंगे नहीं क्योंकि उससे समय व्यर्थ होगा। जिसको भी वो जानकारी चाहिए वो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके पार्ट 1 देख सकता है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि के लिए जो मंगल होते हैं वो एक तो धन भाव के स्वामी होते हैं, दूसरा भाव साथ ही सप्तम भाव जो होता है, यहाँ के स्वामी होकर अभी सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं 12 जुलाई तक। तो यहाँ पर वो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए थे। कुछ स्थिति आपकी बेहतर थी, परंतु यहाँ पर जब उनका गोचर होगा 12 जुलाई को, तो 12 जुलाई से 26 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में गोचर होगा। अष्टम भाव मारक स्थान होता है। मंगल जब यहाँ पर गोचर करेंगे, सप्तमेश होकर जब गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मांगलिक दोष भी बनेगा। साथ ही मंगल का अष्टम भाव में गोचर आपको तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जैसे कहीं ना कहीं ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है या आपको दुर्घटना आदि के योग बन सकते हैं। घर में जैसे अगर कोई आप रोजमर्रा का काम करते हैं, जैसे सब्जी काटना या कोई भी ऐसी धारदार चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर कट वगैरह लग सकता है, या इलेक्ट्रिक से जुड़ा कोई भी काम करते हैं उसमें भी शॉक वगैरह लगने की समस्या हो सकती है। तो इन सब चीजों का बहुत ही सतर्कता से ध्यान रखिएगा इस गोचर के दौरान। यहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, बृहस्पति भी अष्टम में बैठे, तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको लगातार देखने को मिलेंगी। वैसे भी बृहस्पति अष्टम में है, आपको लीवर, किडनी जैसी समस्या या पाचन संबंधी समस्या देखने को मिल रही होगी। मंगल की दृष्टि की बात करें, यहाँ से वो लाभ भाव पर पड़ेगी और धन भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर, और तीसरे भाव पर पड़ेगी। इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि अष्टम में जब मंगल बैठते हैं, साथ ही यहाँ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग कहीं ना कहीं माइनिंग आदि का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग कोई चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जरी वगैरह का काम करते हैं, सर्जन वगैरह, MBBS वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। साथ ही रिसर्च के लिए अच्छा है। यहाँ अष्टम भाव जो होता है अचानक धन लाभ का भी, अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का घर होता है। और मंगल की दृष्टि यहाँ पर जो है वो अपनी मित्र राशि सिंह पर लाभ स्थान पर पड़ेगी, तो आपको अचानक धन लाभ भी होता रहेगा, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी आदि के माध्यम से, ससुराल पक्ष के माध्यम से, या कोई भी आपकी जमीन जायदाद अगर आप बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, इसमें आपको कुछ लाभ जरूर मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि दूसरे भाव पर मंगल की अपनी ही राशि पर दृष्टि और साथ में मित्र बृहस्पति की भी राशि है जो शुभ दृष्टि है, माफ कीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। थोड़ी सी वाणी आपकी जरूर दूषित हो सकती है दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से मंगल की, इसमें आपको थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही तीसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का विपरीत राजयोग कह सकते हैं। अष्टम के मालिक होते हैं मंगल, कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि बनती है और तीसरे भाव को वो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपको पराक्रम पुरुषार्थ में तो आपकी वृद्धि होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस अपने जो स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क का, अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करना, इसका ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही मित्रों के साथ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक मित्रता, बहुत किसी प्रकार की कुसंगति आपको समस्या में डाल सकती है। तो जो तुला राशि के जातक हैं, 12 जुलाई से 26 अगस्त तक आपको बहुत सतर्क रहना है। धन लाभ तो आपको होगा, परंतु ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं। अभी मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं, मंगल की स्वयं की दूसरी राशि होती है। आपके लिए जो बृहस्पति माफ कीजिएगा, जो मंगल होते हैं वो लग्नेश होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति भी यहाँ विराजमान है, एक मांगलिक दोष भी यहाँ बनेगा आपके लिए।
और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए तो बहुत ही अच्छा है गोचर आपके लिए कह सकते हैं, क्योंकि लग्न पर बृहस्पति की भी साथ में दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग, या जो सेना पुलिस, या जो जैसा प्रशासनिक सेवा के बारे में बताया मैंने, तो सेना पुलिस आदि में जो भर्ती तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनको तो फायदा होगा ही। साथ ही जो नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह भी हो सकता है। साथ ही जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़ा काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति की साथ में दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है। वाणी का आपने जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी गोचर आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव में आ रहे, रोग ऋण शत्रु के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे। तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिजनेस में थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, अच्छे से सोच विचार लीजिएगा। साथ ही कोई कर्जा वगैरह किसी को देने से बचिएगा, और कोई पुराना कर्जा है तो उसको भी अच्छे से बजट वगैरह बनाकर और अच्छे से उसको जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश कीजिएगा। तो मंगल की ये गोचर आपको फायदा करेगा। और शत्रु कुछ आपको परेशान कर सकते हैं, खासतौर पर वैवाहिक जीवन में कोई आपकी समस्या पैदा कर सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते वगैरह काटने की कोई कोशिश कर सकता है, तो अच्छे से इन सब चीजों पर आप गौर कीजिएगा इस गोचर के दौरान। मित्रों, धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो मंगल होते हैं, तो द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और छठे भाव में गोचर हो रहा है। एक विपरीत राजयोग बना हुआ है, क्योंकि द्वादशेश होकर छठे भाव में है, परंतु पंचमेश होकर छठे भाव में है। तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो संतान उत्पत्ति का जिन महिलाओं का समय चल रहा है धनु राशि वालों को, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, और डॉक्टरी चिकित्सा सलाह वगैरह आप लेते रहिएगा। मंगल बैठे हुए हैं छठे भाव में और नवम भाव पर दृष्टि है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि ये कहीं ना कहीं शत्रुअंता योग बनाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या दे सकते हैं, जैसे दुर्घटना आदि के योग बनाएंगे, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और साथ ही पाचन संबंधी समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति भी साथ में बैठे हैं। तो बहुत ज्यादा मिर्ची मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए, बाहर का भोजन करने से कम बचिएगा, और जंक फूड आदि से बचिएगा, बेहतर रहेगा। घर का भोजन कीजिए तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। द्वादश पे जो दृष्टि पड़ रही है मंगल की, ये आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों को सफलता देगा, क्योंकि बृहस्पति की भी साथ में अमृत दृष्टि है। परंतु आपको अपने व्यवहार पर यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार कोई भी कार्य मत कीजिएगा, अनैतिक कार्य मत कीजिएगा, जिससे आप किसी मामले में फंस जाएं। पुराना मामला वो तो निपट जाएगा, परंतु किसी नए मामले में खुद को फंसने से बचाइए, क्योंकि इस समय आपका धन जो है कोर्ट कचहरी या लीगल कॉम्प्लिकेशन आदि को सॉल्व करने में खर्चा हो सकता है। और विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा है। बस ये ध्यान रखिएगा, रोग भाव में मंगल की बैठ के और आपके लग्न पे दृष्टि पड़ेगी तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। अहंकार, चिड़चिड़ेपन, क्रोध में आपके बढ़ोतरी होगी। गुस्सैल स्वभाव आपका हो सकता है, जो छोटी मोटी बातों को भी बड़ा विवाद का रूप बना सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा पूरे गोचर के दौरान। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। पंचम भाव में गोचर होगा। आपके लिए जो मंगल होते हैं बहुत अच्छी स्थिति उनकी होती है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, भौतिक सुख साधन, साथ ही लाभ के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर हो रहा है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, यहाँ बृहस्पति भी बैठे हैं, कारक स्थान में है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, इन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आईआईटी वगैरह आप किए हुए हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और नौकरी की तलाश में आपको नौकरी मिल सकती है। बीटेक वगैरह किया, एमटेक वगैरह करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्र या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे थे, कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे तो वो आपको आसानी से मिल सकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो अचानक कहीं ना कहीं आपको धन लाभ वगैरह भी हो सकता है। शेयर मार्केट आदि में अगर आपने निवेश करके रखा है आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। और द्वादश भाव पर दृष्टि है तो अपने बुद्धि के माध्यम से आप अपने पुराने विवादों को इसको दूर करने में मदद करेगा ये मंगल, और कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद ओवरऑल ये साबित होगा। 7.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है, इसके बावजूद भी मंगल आपको कहीं ना कहीं, चूंकि बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है तो ये आपको बहुत फायदा देने का काम करेगा। बस संतान उत्पत्ति जिन महिलाओं को चल रहा है उनको ये ध्यान रखना कि नेचुरल डिलीवरी की जगह सिजेरियन की संभावना ज्यादा मंगल पैदा कर देता है पंचम भाव में जब बैठता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए जो मंगल होते हैं वो दशम भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, और गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में। आपके लिए मांगलिक दोष बन रहा है। यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, दशमेश होकर चतुर्थ भाव में, वापस दृष्टि जो है दशम भाव पर।
चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति, साथ में जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आप अगर राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई नया लीडरशिप वगैरह, कोई नया पोस्ट वगैरह मिल सकती है। साथ ही जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम करने वाले लोग, रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, दलाली वगैरह का काम करते हैं, बहुत अच्छा समय। टीचिंग जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए अच्छा समय, क्योंकि बृहस्पति भी बैठे हैं। साथ ही दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर समय है। साथ ही अगर कोई चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही लाभ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही मंगल की अष्टम दृष्टि, ये आपको भौतिक सुख साधन में बढ़ोतरी करने का काम करेगी। एक से ज्यादा वाहन खरीद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आपको फायदा हो सकता है। साथ ही तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव में है तो आपका पराक्रम पुरुषार्थ देखने लायक रहेगा, जिसकी वजह से जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। चतुर्थ दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रही है, थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में जरूर समस्या पैदा करेगी, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई अनैतिक संबंध अगर आपका पहले से था तो वो उजागर हो सकता है, और अगर नहीं है तो कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब हो। ओवरऑल गोचर आपके लिए बहुत शानदार है। 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, इसके बावजूद ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। धन भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। भाग्येश और धनेश होकर तीसरे भाव पराक्रम भाव में, वो भी अपने कारक स्थान में मंगल, और यहाँ बृहस्पति का बल उनको मिल रहा है, साथ ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जब मंगल बैठे हैं तो पराक्रम पुरुषार्थ आत्मविश्वास में जबरदस्त चौतरफा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। धनेश होकर जो है पराक्रम भाव में, तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से कहीं ना कहीं धन अर्जित करेंगे आप। भाग्य का भी आपको जबरदस्त सहयोग मिलेगा, क्योंकि मंगल के साथ बृहस्पति की भी भाग्य स्थान पर दृष्टि, पिता के भी भाग्य का, पिता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, उनका सहयोग मिलेगा। पिता की ओर से भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे थे, किसी कारणवश वीजा की वजह से या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी, कोई समस्या थी, लोन आदि सैंक्शन नहीं हो पा रहा था, इन सब चीजों से आपको निजात मिलेगी विदेश जाकर पढ़ने के लिए। या कोई अगर आप काम करना चाह रहे हैं विदेश में, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या जैसे खेल कूद के सामान आदि का, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आप कहीं ना कहीं शत्रुओं पर भारी रहेंगे, पुराना कर चुकाने में आसानी होगी। और जैसा मैंने बताया, अगर कोई पिछले दिनों प्रॉब्लम थी, अब कोई नया काम के लिए लोन लेना चाह रहे तो अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। और दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, पराक्रम भाव में बैठे तो कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सहयोगियों के साथ संबंधों को बेहतर करके चलेगा तो और अच्छा रहेगा। आपको कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कुछ काम बन सकते हैं, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि हो सकती है। साथ ही सरकार की ओर से भी आप सम्मानित हो सकते हैं। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, इसके बाद भी ये मंगल का जो गोचर आपके लिए बृहस्पति के साथ जबरदस्त रहेगा और बहुत ही शानदार रहने वाला है। 12 जुलाई से 26 अगस्त तक का ये समय आपके लिए। मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, वही उपाय इस वीडियो में भी बताऊंगा। हनुमान जी की पूजा उपासना आप लोग कीजिएगा 12 जुलाई से 26 अगस्त तक। नित्य मंगलवार को अगर संभव, अगर प्रतिदिन जा सके ठीक है, नहीं तो मंगलवार को तो जरूर जाइएगा। इसमें जो है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, मंदिर जाकर उनका पूजन दर्शन कीजिए, बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए, उसी को जो है उसका प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। साथ ही कुछ जरूरतमंदों को भी प्रसाद वगैरह या उनके कुछ आवश्यक वस्तुएं अगर उसका दान कीजिए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही खास तौर पे कर्क राशि, वृश्चिक राशि जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, साथ ही मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि जिनके ऊपर 7.5 चल रही है। साथ ही अभी शनि जब वक्री हुए थे तो 30 जून को जब वो वक्री हुए, 15 नवंबर तक अभी वो वक्री रहने वाले, तो उस वक्री के प्रभाव की वजह से मिथुन राशि और सिंह राशि, माफ कीजिएगा, मिथुन राशि और जो है तुला राशि, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ ढैया का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और धनु राशि के ऊपर कुछ 7.5 का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप सभी राशि वाले जो है शनिवार को भी हनुमान जी का पूजन दर्शन कीजिए, मंगलवार को तो माफ कीजिएगा शनिवार को तो बेहतर रहेगा। और पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में जाकर आप जो राशियां मैंने बताई है उनको विशेष जाकर आप संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए तो बेहतर रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।